हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज आप ये सोच रहे होगे कि आज आपके साथ मैम क्यों जुड़ी हैं। मैं आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जुड़ी हूँ जो आपकी दैनिक लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी है आपको जानना। साथ ही साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको पता है कि आप दिन भर सामान खरीदते हो, हर बार पैसा देते हो, भर भर के टैक्स देते हो, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक रहना, जागरूकता आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। देश के नागरिक हैं आप और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस बारे में पूरी तरीके से अवेयर भी रहें और साथ ही साथ में आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या चीजें सही हो रही है या क्या चीजें कैसी चल रही हैं। तो आपने देखा होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको 1 जुलाई 2017 में लेके आए थे 101st अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाए थे जीएसटी। लेकिन बहुत अच्छी खबर को बीच में देखते हुए इसमें जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं। अब पहले होता था कि जीएसटी में स्लैब्स होते थे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसे कुछ स्लैब्स होते थे। अब ये सारे जो स्लैब है इनको हटा के केवल 2 स्लैब कर दिया गया है। एक तो 5% का कर दिया गया और एक 18% का किया गया है। बट ये स्लैब लागू कब से होगा? ये 22 सितंबर से लागू होने वाला है। केवल 2 स्लैब रहेंगे आपके, एक तो याद रखिएगा 5% और एक होगा 18%। इफेक्टिव की अगर डेट पूछी जाएगी तो इफेक्टिव की जो डेट है ये है 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से ये इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया मसाला हो गया, या फिर जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, जैसे महंगी गाड़ियां हो गई या महंगे सोफे हो गए, मतलब आरामदायक वस्तुएं, जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, मसाला, ये सब चीजें, टोबैको वगैरह, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, आरामदायक वस्तुएं हैं, उन पे कर दिया गया है 40% कर दिया गया है। ठीक है, इसको कर दिया गया 40%। साथ ही साथ में याद रखिएगा सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे जो ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर था ना, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर है रिपोर्टेडली ये कॉज कर सकता है रेवेन्यू शॉर्टफॉल को, 93,000 करोड़ की रेवेन्यू शॉर्टफॉल को ये कम कर सकता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई, क्या क्या चीजें महंगी हुई। सबसे पहली चीज ये देखो, जो जो चीजें घट गई हैं, कॉफी जिस पे 18% जीएसटी लगता था 5% लगेगा। टॉयलेट साबुन जो टूथपेस्ट है 18% वाला 5%। आपका टूथब्रश डेंटल जो फ्लॉस है 18% का 5%। हेयर ऑयल शैम्पू 18% का 5% है। टेल्कम है या फिर कोई फेना पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, ये भी 5% में आ गया है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसमें 12%, 13%, नॉट 12, है ना, 13% का गिरावट देखा गया है। 13% फॉल देखा गया है टैक्स में। अब आप कहोगे मैम अगर 13% टैक्स कम हुआ तो इससे हमारा क्या फायदा? इससे आप ही का फायदा है। अब आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे, आपकी पॉकेट हर्ट नहीं होगी। अगर हम इन चीजों को देखें तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो हमारी डेली नीड्स प्रोडक्ट है, जो रोजाना हमारी घरेलू वस्तुएं हैं, इस पे अब 5% का टैक्स लगा दिया गया है। पहले 18 था, अब 5 हो गया है। सबसे पहली चीज मैं आपको इसको हम बोल सकते हैं एक दिवाली गिफ्ट है गवर्नमेंट की बेसिस पे। सरकार ने सोचा दिवाली आ रही है, उसके पहले ही क्यों ना आपकी लाइफ में भी एक लाइट भेज दी जाए। की कट्स अगर हम बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो थे 18 और 12% वाले, वो आ गए हैं अब 5% में। 18 और 12% वाले एसेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए 5% में। हेल्थ इंश्योरेंस, ऑक्सीजन, डायग्नोसिस नील या 5% लगेगा। एजुकेशन आइटम्स पे नील है। ट्रैक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित में भी 5% है। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इसको 28% से किया गया है, 18 किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, इसको भी 28% से 18 किया गया है। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये सेविंग होने वाली है किनके लिए? घर वालों के लिए, हम लोग के लिए, आपके लिए, किसानों के लिए, और जो आपकी मीडियम स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है।
सबसे पहली बात, ये जो आपका नया जीएसटी रेट है ये 22 सितंबर से लागू होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आप भी अवेयर रहिएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पे सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। स्मॉल और जो लो रिस्क बिजनेस वाले जितने भी हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्कीम्स को बहुत सिंप्लीफाई इजी कर दिया है। ऑटोमेटिक ग्रांट एक तरीके से किया है रजिस्ट्रेशन का, 3 वर्किंग डेज फॉर एन एप्लीकेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितने दिन के अंदर, ठीक है, एक एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन का ग्रांट मिलेगा, 3 दिन के अंदर ग्रांट मिलेगा, ठीक है। और इससे पता है क्या है, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्कीम को बहुत इजी किया है, इससे लगभग 96% नए एप्लीकेंट्स बेनिफिट होंगे। जब आपको पता है कि कोई भी चीज आरामदायक हो जाती है, जल्दी अप्लाई हो जाती है, जल्दी उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो इंसान उसे करना भी चाहता है। जब वो देखता है कि मैंने कोई फॉर्म भरा और उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो इंसान का मनोबल टूटता है। तो जब आप सिस्टम को इतना ज्यादा ईजी कर दोगे तो इससे बहुत लोग जागरूक होंगे कि वो आगे की स्कीम्स को फॉर्म करें। साथ ही साथ में ये देखिएगा, इंडिविजुअल हेल्थ और जो लाइफ इंश्योरेंस है, अब अगर हम बात करेंगे तो इसको भी क्या कर दिया गया है, 0% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बार लोग इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन वो ये जानते हैं कि चूंकि अगर हम प्रीमियम जमा करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। इंसान बहुत मेहनत से प्रीमियम इकट्ठा कर पाता है, प्रीमियम जमा करता है और 18% ऐसे ही चले जाते थे। बट एक रिलैक्सेशन है, फिर से वही बात है कि लोगों की पॉकेट पे हर्ट नहीं करेगा। तो अब ज्यादा लोग क्या करेंगे, अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे लोग अपनी लाइफ को और फैमिली को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, जिससे कि उनका भी एक मेडिकल एक्सपेंस बर्डन उन पे ना आए इन केस ऑफ एनी कैलामिटीज, कोई भी अगर दिक्कत आती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, जितनी भी ब्रेड्स है ना, ये सारे ब्रेड्स को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। अगेन अ वेरी बम्पर, ये बहुत बम्पर है कि आपका जीएसटी इसमें फ्री कर दिया गया है। जो अगर हम बात करेंगे, कट कर दिया गया है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेक्टर्स में भी। बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी सस्ता कर दिया गया है, 12% से 5% ले आया गया है। फार्मर्स के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, उनकी लागत कम आएगी, तो वो आगे मार्केट में भी कम दाम पे बेचेंगे। कुल मिलाके हर जगह से आपके लिए एक बेनिफिट देखा जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, सपनों की सवारी जब जेब पर नहीं पड़ेगी भारी, 28% जो गाड़ियों पे लगता था अब 18% पे आ गया है। देखो, जो पेट्रोल, जो आप लोग की एलपीजी सीएनजी कार्स हैं, ठीक है, इनका भी एक सीसी रेंज दिया हुआ है कि भाई कितने रेंज की जो गाड़ियां हैं, कितना क्या क्या रहेगा। तो कुल मिला के जो गाड़ियों पे भी 28% से 18% आ गया है। तो अब हर घर में गाड़ी एक सपना नहीं रह जाएगा, बल्कि एक हकीकत बन जाएगा, क्योंकि जब टैक्स कम होगा, लोगों को कम पैसा देना होगा, तो उनका मन भी बनेगा कि चलो अब गाड़ी ले लेते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, जो अफोर्डेबल अप्लायंसेस जो स्मार्टर लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत जरूरी है, चाहे वो एसी हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे एलसीडी हो, चाहे एलईडी हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे भी 28% से 18% कर दिया गया है। इसमें भी 10% का फॉल देखा गया है। साथ ही साथ में जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर्स पे 12% लगता था। जो ट्रैक्टर के टायर्स हुआ करते थे, जो उसके पार्ट्स होते थे, उस पर 18% लगता था। जो ड्रिप इरिगेशन होता है ना, जो सिंचाई, और जो स्प्रिंकलर होता है जिसमें पानी छींटे दे दे के जाते हैं खेत में, इसमें 12% लगता था। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितना भी सॉइल, मिट्टी को तैयार करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर की जरूरत होती थी, इन सब पे 12% लगता था। कुल मिला के सबको घटा के एक ही स्लैब में ले आए, 5% ले आए, मतलब 12 से ले आए 5। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 7% का गिरावट देखने को मिला है, 7% का फॉल देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज, जीएसटी हुआ लाइट, अब खेती होगी और ब्राइट, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर को भी हमने बढ़ावा दे दिया है, बूस्ट दे दिया है। एग्रीकल्चर आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो जब आप रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हो तो आप एक तरीके से देश की जड़ को मजबूत कर रहे हो, और वैसे भी हमारे देश का जो जड़ है वो किसान है, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
अब ये देखिए, सबसे पहली चीज, हर चीजों में इन्होंने क्या किया है, जीएसटी को एक तरीके से जो रोज के खर्चे हैं, जो डेली नीड्स है, लाइफ के लिए जो डेली प्रोडक्ट्स नीडेड है, उनको भी 5% पे ले आए हैं। ये एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुटअप किया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हमने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इन्होंने अपने जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात भी किया था, लेकिन एक प्रपोज्ड डिटेल्ड प्रपोजल आया है जीएसटी रेट्स को लेकर, और ये बहुत खुश हैं जीएसटी काउंसिल को लेकर कि कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से आए हैं, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से सोचा है किन के लिए, कॉमन मैन, आम नागरिक के लिए, किसानों के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम क्लास, मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, और जो अपने देश का युवा है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छे से सोचा है। तो कुल मिला के ये सारे लोग बेनिफिट हुए हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, मोदी जी का ये भी कहना है कि ये जो हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इससे हमारे देश के नागरिकों की लाइफ अच्छी होगी, और साथ ही साथ में इस जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे देश में व्यापार और बढ़ेगा। कुल मिला के बिजनेस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ में ट्रेडर्स भी कार्य करना चाहेंगे, और यूथ हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर देश का व्यक्ति एक तरीके से आप बोल सकते हो सबका भला होगा। तो ये था जीएसटी रिफॉर्म्स, जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी था, और मैं उम्मीद करती हूं आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में इसके बारे में आ गया होगा। ये जीएसटी आपको जानना बहुत जरूरी इसलिए भी था बिकॉज आप एक देश के नागरिक हैं, आप हर चीज को खरीद रहे हैं, आप हर चीज को जो खरीद रहे हैं आप पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए कितना पे करना है। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।